जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है किरण पब्लिकेशन की एसएससी जीके की किताब से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसमें लिखा है 1997 से 2010 के प्रश्न ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो देखिए, इसके ऊपर आप मत जाइएगा। सारे प्रश्न घुमा फिरा के एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। घुमा फिरा के 1 साल 2 साल 3 साल का अंतर रहता है और घुमा फिरा के वही सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। क्या है, देखिए, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो संविधान की जब रचना हुई तो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। देखिए, जब जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा जब स्थापित हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी नहीं थे, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। इधर आ जाएंगे हम लोग, 5वां नंबर सवाल इधर है, यहाँ पर है। चलिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। चलिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता है परीक्षा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, जयप्रकाश नारायण ने कहा था। चलिए, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपका हुआ था ऑप्शन 4, 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। चलिए, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। तो देखिए, भारत की जो संविधान सभा है इसने अपना कामकाज कब प्रारंभ किया, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1946, याद रखिएगा। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। देखिए, एकात्मक सरकार जो है उसमें जो समस्त ताकत होती है वो किसके हाथ में होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केंद्र सरकार। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो देखिए, भारत में जो है, भारत में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। नीचे आ जाते हैं ऊपर। सारी परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए ये सब परीक्षाओं के नाम दिए हुए हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। चलिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, बी आर अम्बेडकर को। चलिए, अगला सवाल, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू। समिति के समक्ष किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की। तो भारत के गणतंत्र दल की स्थापना जो की वो आपका हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। देखिए, भारत में जो कैबिनेट मिशन है वो आपका भेजा गया था, क्या हो जाएगा आंसर, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है 16 नंबर ना, हम लोग 16 नंबर में जाएंगे। हाँ, ये सवाल, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत को
बैंक का चेक किसने कहा, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 केटी शाह। भारत के संविधान का गठन देश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए एकदम इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी आंसर है इसका। इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। चलिए इसमें जो है इसका आंसर क्या हो गया, संविधान सभा के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? देखिए भारत का जो संविधान सभा है वो आपका कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, याद रखिएगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। चलिए 1920। चलिए संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो है वो अपनाया था, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर, 24 जनवरी 1950 को। ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो देखिए राजनीतिक जो स्वतंत्रता होता है उसका अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। चलिए अब हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर देना था 26 जनवरी 1950 आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 एम एन रॉय ने। चलिए देखिए 25 नंबर सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के संविधान का प्राधिकार जो स्रोत है वो आपका क्या है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 भारत के लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी आपका 1935 में, याद रखिएगा। चलिए बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो देखिए बंधुत्व का अर्थ आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, एकता एवं अखंडता। चलिए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में आपका लगभग कितना भाग है? तो 25 भाग है, याद रखिएगा 25 भाग है भारतीय संविधान में। चलिए किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, भारत सरकार अधिनियम 1909। चलिए हम लोग चले आते हैं इधर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की डैश अध्यक्षता किसने की थी? देखिए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की जो अध्यक्षता हुई थी वो की थी आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, भाग 8। चलिए भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, भाग 9A। चलिए 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा
पारित किया गया? कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पिट इंडिया एक्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 35 वर्ष उन्नीस सॉरी सवाल नंबर 35, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, BN राव को। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो देखिए ये जो है इसमें आ जाएगा आपका भाग 9 भी। चलिए, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिला गया था? कब मिलाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, 1948 में। चलिए एक जरा मैंने एक सवाल 2 बार दिया हुआ है। हाँ, ये जो सवाल है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, तो पहले भी मैंने भाग 8 बताया और अभी मैंने थोड़ा सा गलती बता दिया, तो भाग 8 ही होगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट 15 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, निर्वाचन। किसी देश के राज्यतंत्र को उसके डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, संविधान। चलिए अगला है लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया था 1998 में। चलिए, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश थे, क्या थे ये आपको बताना है। डैश के अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, कार्यसूची समिति के अध्यक्ष। चलिए जीवी मावलंकर। चलिए निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अम्मू स्वामीनाथन, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है टाइप 2। टाइप 2 में भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, एक राज्यों का संघ। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ पर हैं? सवाल नंबर 1 इधर है, यहाँ आ जाते हैं। हाँ, सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो देखिए ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का 2, याद रखिएगा, 42वां संशोधन में। चलिए दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया जाता है और इसका आंसर एकदम इजी, आयरलैंड, याद रखिएगा। चलिए अगला जो सवाल है वो देखते हैं क्या है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? तो एकदम इजी है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग, अर्थात जनता। चलिए अब आ जाते हैं नीचे यहाँ पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आयरलैंड। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। चलिए नहीं, गलत जगह पर आ गए, अभी हम लोग 13 में आ गए।
नहीं, ठीक तो है, 13 ही है, 14 ही है, सही है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि सही है, इसका आंसर सही बताएं ऑप्शन 4, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। चलिए अगला है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो देखिए भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। चलिए निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए निम्न में जो है वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। चलिए भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए भारतीय संविधान जो है वो आपका कैसा संविधान है ये बताना है। तो भारतीय संविधान है अर्धसंघीय यानी संघीयवत, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राज्यों का संघ, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए सामाजिक न्याय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है ऑप्शन 3 हो जाएगा, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में, याद रखिएगा। चलिए निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। चलिए विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ब्रिटेन की। चलिए आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र जो है वो आपका संबंधित है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपर्युक्त सभी से। चलिए इनके में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा SR बम्बई मामला। चलिए सार्वजनीन वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, लोकतांत्रिक देश है। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। 26 नंबर है, एक तंत्र का अर्थ है। तो एक तंत्र का क्या अर्थ होता है? देखिए एक तंत्र जो होता है इसका अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। चलिए संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? देखिए संवैधानिक राजसी जो होता है इसका अर्थ होता है आपका एकदम इजी है, ऑप्शन 3, संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो देखिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता के बारे में हमको पूछ रहा है, तो एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, जनता का प्रभुत्व। चलिए अगला सवाल है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एकदम आसान है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अल्पतंत्र में। चलिए सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? एकदम इजी है, सरकार का जो संसदीय रूप है इसका विचार हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। चलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, दक्षिण अफ्रीका। अब चलिए सवाल ले आते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला सवाल है 33 नंबर, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, US। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, भाईचारा। चलिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन 4, भाईचारे से। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अल्पतंत्र। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4, सभी विकल्प सही हैं, यानी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, तीनों में। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? ये आपको मिलाना है। देखिए इसमें जो आंसर होगा, थोड़ा सा बड़ा करके रखते हैं, मिल जा मिल जा मिल जा, हाँ, इसमें जो है इसमें आपको बताना है, जैसे लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, या लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, या लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है, क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, केवल 2, लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। चलिए अगला, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हम लोग सवाल पे चल जाएंगे, आ जाइए इधर। हाँ, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो देखिए इसमें जो लोकतांत्रिक सरकार हो जाएगा। एक डैश एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्र स्तर पर, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। क्या हो जाएगा? संघवाद। चलिए भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिए गए हैं, क्या है इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, आयरिश संविधान से। किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, लोकतांत्रिक सरकार। कहाँ जा रहे हो बाबू, इधर आ जाओ, लोकतांत्रिक सरकार। चलिए अगला जो सवाल है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका यूनाइटेड किंगडम। चलिए ये जो है संविधान में याचिकाएं द्विसदनीय पद्धति के संविधान से प्रेरित हैं। चलिए भारत संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार नए संविधान से लिया गया, किससे लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कनाडा से। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया है। चलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, फ्रांसीसी संविधान। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं। संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को कहाँ से लिया? तो फ्रांस के संविधान से। चलिए हम लोग चलते हैं अगला सवाल। हाँ यहाँ है अगला सवाल, भारत के संविधान का भाग डैश से संबंधित है? भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से। देखिए बार बार ये सवाल पूछा जाता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है। क्या है नागरिकों का मौलिक अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी की पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। ये क्या है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश जो बनाता है वो नागरिकों का मौलिक जो अधिकार है वो क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन 4। चलिए दोहरी नागरिकता निम्न, ये देखिए टाइप 3 है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो देखिए इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, संघीय सरकार। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, संपत्ति का अधिकार। बाद बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? देखिए राजनीतिक अधिकार बताना आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, चुनाव लड़ने का अधिकार। चलिए अब हम लोग चलेंगे इधर।
सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? एकदम ईजी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाग 3 में। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए भारत का जो संविधान है इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। कितना हो जाएगा? 11 मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, छोटा कर देते हैं थोड़ा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। चलिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, किससे आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो देखिए इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका 1976 में, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9, आजा बाबू 9, आजा बाबू 9, हाँ राजा बाबू आ गया। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन को बनाने वाला सवाल है ये। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, क्या माना जाता है? तो देखिए भारत में जो है संपत्ति को के अधिकार को माना जाता है कानूनी अधिकार। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? इसको हटा देते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 तरीकों के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? 21 में कौन सा अधिकार दिया गया ये आपको बताना है। देखिए ये सब अधिकार जानना बहुत जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जीवित रहने का अधिकार। चलिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। इसमें समता के अधिकार का प्रावधान है। चलिए अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, किस अधिकार से। चलिए मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। चलिए अब हम लोग चले जाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये बना 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। चलिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाग 4। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 39। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो देखिए मताधिकार से अभिप्राय है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, वोट देने का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, याद रखिएगा, 29, अनुच्छेद 29। चलिए इधर ले आते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, अमेरिकी मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। चलिए भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वो लागू कब हुआ है? तो वो लागू हुआ है 1949 में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति अधिकार कर्तव्यों को डैश बाधित करता है, क्या करता है? बाधित करता है, अनुदेशित करता है, मैंने है या का विरोध करता है? देखिए इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। चलिए स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? देखिए स्वतंत्रता जो है उसको किस प्रकार हम लोग सीमित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, विधि द्वारा। चलिए
समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, आर्थिक समानता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे नीचे नीचे, हाँ थोड़ा और, एक बार, बस। अगला सवाल है, छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका है विदेशी मुद्रा अधिनियम, यानी ऑप्शन 4 याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ये जो जोड़ा है ये सही मिलान किया गया। एडीएम जबलपुर के आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये सही मिलान किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, याद रखिएगा। मताधिकार एक प्रकार से डैश है, क्या है, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, मौलिक अधिकार। चलिए अब आ जाते हैं अगला सवाल, आ जाइए, इधर आ जाओ, हाँ बस। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अनुच्छेद 6। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का जो अधिकार आता है वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? देखिए संवैधानिक उपचार का जो अधिकार आता है वो किसके तहत आता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? देखिए सभी को शिक्षा का हक, ये गारंटी भारतीय संविधान नहीं देता है। चलिए, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, आज़ादी का हक। चलिए, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। चलिए, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, गृह मंत्रालय द्वारा। चलिए, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो देखिए जो रीट जारी करता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियां, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? चलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, नागरिक अधिनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? देखिए ये जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सेंसरशिप। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसमें जो है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत कौन आता है, तो वो हो जाएगा आपका मतदान का अधिकार। चलिए, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए 47 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, मूल अधिकार। चलिए, डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। किस में? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, लोकतांत्रिक सरकार में। चलिए, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बार बार इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, 2-3 बार ये सवाल आ चुका है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 5। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन 3, संपत्ति का अधिकार। चलिए, उसके बाद मैं जितना सवाल अभी बताया हूँ, अगला इसका पार्ट मैं कल लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।